नमस्कार सर। सत साहेब। क्या शुभ नाम है जी आपका? विकास दास। कहाँ से आए हैं? मेरा गांव सिंहपुरा है, रोहतक के पास है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले कौन सी भक्ति करते थे? आज उसको मैं भक्ति तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं एक पंथ से जुड़ा था जिसका नाम आर्य समाज था। मेरा जन्म ही उस पंथ में हुआ है और परिवार मेरा आर्य समाजी आज भी है। और सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मैं आर्य समाज के प्रकोप से बच गया, लेकिन मेरा परिवार आज सारा आर्य समाज को फॉलो करता है। सिंहपुरा में गुरुकुल है एक, जो आप रोहतक से आओगे तो ऑन रोड है, जींद रोड पर। और वो गुरुकुल मेरे पापा ने ही वो ज़मीन दान में दी है और भवन निर्माण इत्यादि का कार्य भी करवाया है। और पूरी तौर पर हम आर्य समाज में समर्पित थे। मेरी शिक्षा भी गुरुकुल से है, मैंने मैट्रिक गुरुकुल से ही की थी। और वहीं हम जिस प्रकार की भी दयानंद ने जो साधना बताई थी उसी को करते थे। और इसमें ऐसा तो भक्ति वाली बात कोई भी नहीं थी। आर्य समाज में दो ही बातों का ख्याल रखा जाता है, एक तो अपना कुर्सी या पद को कैसे बचा के रखें, और दूसरा दान या जिसको मैं कहूँगा चंदा इकट्ठा करने का कोई फंडा कैसे बनाया जाए, गऊओं के नाम पे बनाया जाए या किसी शिक्षा गुरुकुल के नाम पे बनाया जाए। तो भक्ति कोई भी नहीं थी, ये मैं आज समझ पा रहा हूँ। भक्ति सिर्फ एक ही है जो सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले महर्षि दयानंद जी को आप क्या मानते थे? महर्षि दयानंद को मैं ऋषि मानता था, और ऐसा ऋषि की परिभाषा आर्य समाज में ये बताई जाती है कि जिसका परमात्मा से साक्षात्कार हो चुका हो और जिसने धर्म को जान लिया हो। और मैं उनका फॉलोअर था और अंधविश्वास करता था इस बात पे कि जो स्वामी दयानंद ने कह दिया वो अक्षर अक्षर सत्य है। और तमाम हिंदुस्तान में सिर्फ एक दयानंद ही ऐसे हुए हैं जिनको परमात्मा का ज्ञान हुआ है, और उन्होंने उस सारे ज्ञान को अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश या दूसरी पुस्तकों के माध्यम से समाज को दिया है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की कहानी 2006 के आसपास शुरू हुई। संत रामपाल जी महाराज ने स्वामी दयानंद के बहुत सारे विषयों पर आपत्ति टिप्पणियाँ और एक ऐसा मंच तैयार किया, एक ऐसी अद्भुत शुरुआत की जो शायद इतिहास में कभी नहीं हुई। इन्होंने एक ज्ञान चर्चा के नाम से एक ऐसा मंच तैयार करने की कोशिश की जिसमें आर्य समाज से चर्चा की जा सकती थी, और उसका माध्यम था मीडिया, प्रिंट मीडिया। अखबार के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में जो भी आपत्तिजनक बातें थी उनको प्रकाशित करवाया, और आर्य समाज के सदस्यों से प्रार्थना की कि आप कृपया इसके बारे में बताएं कि ये इन बातों का अर्थ क्या है और ये सत्यार्थ प्रकाश में क्यों लिखी गई है, और क्या ये बातें एक सभ्य समाज में लागू की जा सकती हैं। मैंने उस अखबार को पढ़ा था, और जब मैंने उस अखबार को पढ़ा तो मुझे एक झटका लगा कि संत रामपाल जी महाराज को इस तरह की बातें नहीं लिखनी चाहिए थी, क्योंकि ऋषि दयानंद ये बातें नहीं कहते। मैंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा। जब मैंने उसको पढ़ा तो अक्षर अक्षर सत्य थी वो बातें जो अखबार में दी गई थी। मैंने दोबारा फिर सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, और पढ़ने के बाद मुझे एक झटका लगा कि ये बातें हो कैसे सकती हैं। सबसे बड़ी जो घातक मेरे लिए थी कि चौथे समोल्लास में ऋषि दयानंद ने वो बातें लिखी हैं जो एक ऋषि कह ही नहीं सकता। वो इतनी ओछी और घटिया बातें हैं। मैं सत्यार्थ प्रकाश को लेके जो आर्य समाज के जिम्मेवार आचार्य थे उनके पास गया, और मैंने उनसे उस चर्चा के बारे में बात की कि इस तरह के प्रश्नों का जवाब हमें देना चाहिए, और मुझे इस बात का यकीन है कि जो दयानंद कहना चाहते थे वो हम नहीं समझ पाए, या संत रामपाल जी उस चीज़ को नहीं समझ पाए जो ऋषि दयानंद का संदेश था। लेकिन मैं उनसे जो प्रश्न चौथे समोल्लास के बारे में करता तो वो मुझे 8वें या 7वें के बारे में बात करते। मैंने बार बार उनसे प्रार्थना की कि आप चौथे समोल्लास के बारे में ध्यान केंद्रित करें और मुझे ये बताएं कि ये जो विवाह नियोग इत्यादि का वर्णन किया गया है चौथे समोल्लास में, इसका क्या प्रयोजन है, इसमें किस प्रकार के, इसको हम तार्किक आधार पर कैसे प्रमाणित कर सकते हैं। लेकिन उन आचार्यों ने इसका मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं सत्यार्थ प्रकाश से संबंधित लोग दिल्ली में भी हैं मेरे कुछ परिचित, मैं उनके पास भी गया।
वो पहले हमारे सिंहपुरा गुरुकुल से संबंधित थे, तो मैंने उनसे भी चर्चा की। और फाइनली ये रहा कि जो संत रामपाल जी महाराज ने कहा था वो सत्यार्थ प्रकाश में था, और ये होने की वजह से मुझे ये लगा कि चलो हो सकता है यहाँ ऋषि दयानंद से गलती रही हो, लेकिन बाकी तो उसकी बातें सभी ठीक हैं। एक अखबार के माध्यम से ही आर्य समाज जो हरियाणा की प्रतिनिधि सभा है उसने जवाब दिया, लेकिन वो जो जवाब था उससे मैं संतुष्ट नहीं था। मैं नहीं चाहता था उस जवाब को देना, क्योंकि जब सामने वाला आपसे पूछता हो कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो आपका कर्तव्य आप ये बताएं 4 होते हैं। वो बता रहे थे 3 और 3 6 होते हैं। जो संत रामपाल जी के प्रश्न थे सत्यार्थ प्रकाश के बारे में और जो उन्होंने प्रिंट करवाए वो उसका उत्तर नहीं थे। इसके बाद मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप इस तरह की बातें ना करें, हम इस मंच को जो संत रामपाल जी महाराज ने शुरुआत की है इसको एक ऊंचाई तक लेके जाएंगे और जनता के सामने स्पष्ट कर देंगे कि दयानंद का ज्ञान कहीं भी किसी रूप में गलत नहीं था। लेकिन मेरी इस बात का उन लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और मेरा ज्ञान इस लेवल का नहीं था कि मैं उस चीज़ को लोगों को समझा सकूं। इसके बाद उन्होंने ओछे और घटिया आरोप संत रामपाल जी महाराज पर लगाने शुरू हो गए, और मैं उनकी मीटिंग्स में जाता था। मेरा वहाँ मैं एक केंद्र बिंदु रहा अपने समय में आर्य समाज का। उन्होंने मुझे अलग थलग कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस तरह के आरोप लगाए जाएं, इस तरह की बातें की जाएं। मैं जानता था आर्य समाज की एक प्रवृत्ति है कि वो अपनी जीत या अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हिंसक भी हो सकते हैं, गंदे आरोप भी लगा सकते हैं, मैं ये जानता था। लेकिन इस विषय में मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं ये चाहता था कि ये चर्चा समाज के सामने आए और संत रामपाल जी महाराज जिस तरह की बातें दयानंद के बारे में करते हैं वो बातें स्पष्ट हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं उनसे अलग हो गया और उनकी मीटिंग्स वगैरह में जाना मेरा बंद हो गया, और उन्होंने एक ऐसा शगुफ़ा तैयार किया कि अगर मैं आज उसकी चर्चा करता हूँ तो मुझे शर्म आती है इस बात पे कि मैं उन लोगों से कभी संबंधित रहा हूँ। उन्होंने ओछे घटिया आरोप, जो शायद सभ्य समाज में उनका जिक्र भी किया करना पाप है, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज पर लगाने शुरू कर दिए। और इस बात में सबसे बड़ा सहयोग उनका प्रशासन से था और मीडिया से था। मीडिया को भी लगातार भ्रमित करने की कोशिश की गई और उन चीज़ों को उन्होंने बार बार उछाला, और ये होते होते जुलाई 2006 आ गया। जुलाई 2006 में जो भी घटना हुई वो शायद इतिहास की सबसे घिनौनी और शर्मनाक घटना रही होगी। आने वाली पीढ़ियाँ शायद ये बात ना कह पाएँ कि आर्य समाज नाम का कोई पंथ ऐसा था जो कभी किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में धर्म से संबंधित रहा हो। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग करौथा आश्रम में चल रहा था लगातार, और वहाँ उन्होंने अपने कुछ लोग बुलाकर, और एक बात मैं और विशेष कहना चाहूँगा आर्य समाज के बारे में कि वो एक ऐसा ग्रुप है, पंथ नहीं कहूँगा मैं उसको, उनके पास संख्या कुछ नहीं है, वो एक ऐसा ग्रुप है, और उस ग्रुप के पास एक विशेषता है कि वो भाषण के माध्यम से पब्लिक को ऐसा भड़का सकते हैं कि ये कला दूसरे के पास किसी की नहीं है। और उन्होंने डीगल, करौथा इत्यादि अलग अलग गाँव में जाके कुछ इस तरह के भड़काऊ भाषण दिए, और जिससे उस आश्रम को चारों तरफ से घेर लिया गया। आश्रम में आने वाले बहन बेटियों के साथ बदतमीजियाँ शुरू हो गई, और इस चीज़ का पूरा कारण आर्य समाज ही था। और इन चीज़ों को, बहन बेटियों के साथ बदतमीज़ी और आश्रम में बंद लोगों को 4 दिन तक बिजली, पानी, इसकी सप्लाई काट दी गई। ये मेरे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं इस बात को नहीं सहन कर पा रहा था। फिर भी मैं न्यूट्रल था। मैं जानता था कि सच बोलने की सज़ा इस समाज में मिलती है, और ख़ास तौर पर जब भी हमारे समाज से संबंधित रहे तो कूटनीति और इस तरह की बातें वहाँ अक्सर सत्ता की लोलुपता में चलती रहती हैं। मुझे यकीन था कि अभी आश्रम बंद हो जाएगा और ज़्यादा दिन कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन वहाँ जो भी कुछ हुआ उससे मुझे एक मलाल अवश्य हुआ कि जो मंच तैयार किया गया था ज्ञान चर्चा के लिए, ये सबसे बड़ा नुकसान विद्वता को ठेस पहुँची है। विद्वान लोगों का विश्वास धर्म से अब हट जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को चारों तरफ से घेर के तंग किया गया, परेशान किया गया, बहन बेटियों के साथ बदतमीजियाँ की गई, और ये कोशिश की गई कि आश्रम पर हमला कर दिया जाए। प्रशासन का इसमें पूरा सहयोग रहा। वो जो सीडी संत रामपाल जी महाराज एक जागरण चैनल के माध्यम से दिखाई गई है, अगर उसको देखते हैं तो शायद आंखों में पानी आता है कि पुलिस मूक दर्शन बन के देखती रही और हमलावर ने हमला किया।
अब आप ये सोचें, एक बार उस चीज़ का, उस स्थिति का अंदाज़ा करें कि जब मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ कैद हूँ और चारों तरफ से मेरा बिजली, पानी, खाने की सप्लाई काट दी जाए, तो मेरी स्थिति किस प्रकार की हो सकती है? क्या वो लोग जो वहाँ इकट्ठे थे वो इस देश के नागरिक नहीं थे? क्या वो लोग जो वहाँ थे उनका क्या मकसद था? वो देशद्रोही नहीं थे, वो चाहते थे कि वो भक्ति करें और वो भक्ति करने के उद्देश्य से वहाँ इकट्ठे हुए थे। और उनके साथ ऐसा सलूक, शायद ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है इतिहास का कि ऐसी घटना 21वीं शताब्दी में, जब हम ये कहते हैं कि सभ्यता की चरम सीमा पर हैं, ऐसी घटना रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा के प्रशासन में ऐसी घटना घटित हुई। और ये 4 दिन के बाद सरकार ने, प्रशासन ने उकसाया लोगों को कि आश्रम पे हमला कर दिया जाए। तब प्रतिरक्षा के लिए भी लोग, हम आश्रम की ओर से प्रतिरक्षा की गई भी, किसी को घुसने ना दिया जाए ताकि बहन बेटियों की, बुज़ुर्गों की, बच्चों की रक्षा हो सके। और मैं समझता हूँ आज कि ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं की वजह से, आज जब मैं इस बात को समझाऊँ कि संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाएँ हैं कि जो उसका बुरा भी करे उसका भी वो बुरा नहीं करते। लेकिन ये नहीं था कि अंदर जो थे उनको क्रोध नहीं था, उनको गुस्सा नहीं था, लेकिन उनका एक आदर्श है कि वो हमेशा गुरु की बात को श्रेष्ठ मानते हैं। और गुरु जी के ये वचन थे कि नहीं, हमें हमला नहीं करना, हमें सिर्फ अपनी रक्षा करनी है, अपने दरवाजे बंद कर लो, अपने आप को बंद कर लो और परमात्मा के भरोसे पे छोड़ दो। और परमात्मा के भरोसे पे ये हुआ कि परमात्मा की दया से वो सभी सुरक्षित रहे। इसके बाद प्रशासन ने सीधे तौर पर उनको जेल भेज दिया। तो जेल भेजने तक मैं समझता था कि यहाँ तक बात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी भक्तों के साथ बदतमीज़ी और धरपकड़ शुरू होगी पुलिस के द्वारा। जो जहाँ जिस हालात में मिला उसी को पुलिस ने पकड़ लिया। और जहाँ तक मेरी जानकारी रही कि 18, 15 साल के बच्चों को, मेरे ख्याल में 1 या 2 तो जुवेनाइल हैं जिनको 302 के केस बनाया गया है, और ये सिर्फ पुलिस की धरपकड़ थी, ऐसा कुछ नहीं था। आक्रमण, आप ये देखें, एक बात देखें कि आक्रमणकारियों को तो इनाम दिया गया 50,000 रुपये, मेरे घर पर हमला करने वाले को इनाम दिया गया। मैं अपने घर के अंदर बंद था, मैंने किसी पर हमला नहीं किया, मुझे जेल में डाल दिया गया। इस घटना ने मेरा आर्य समाज से विश्वास उठा दिया। लेकिन फिर भी मैं ये चाहता था कि एक दिन ऐसा अगर होगा तो मैं ज़रूर ज्ञान चर्चा में संत रामपाल जी के साथ इस विषय में बात करूँगा। समय बीतता चला गया। मैं अक्सर देखता था कि अखबार में लिखा होता था, भक्तों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मुझे ही लगता था ये बातें किसी दूसरे देश की हैं, हिंदुस्तान में ऐसा संभव नहीं। लेकिन ये बातें इसलिए थी कि प्रशासन नहीं चाहता था कि संत रामपाल जी सर्वाइव करें। वो ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से इनका नामो निशान मिटा दिया जाए। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि परमात्मा का बहुत बड़ा साथ था भक्तों के साथ कि उन्होंने संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद 22 महीने तक जेल में अंदर रहकर संत रामपाल जी महाराज, मेरे गुरुजी, बाहर आए। बाहर आने के बाद मेरा एक भाई, मेरी बुआ जी का लड़का हरजीत, उसको मैं समझाने के लिए चला गया कि अगर आपको गुरु बनाना है तो आप कोई और बना लें। मुझे लगता नहीं कि इनका भविष्य ज़्यादा लंबा है, क्योंकि जब प्रशासन और एक पंथ विशेष जो काफ़ी हिंसक है, जब वो किसी के विरुद्ध हो जाए तो ज़्यादा लंबी बात नहीं हो सकती। तो उसने कहा कि क्या आपने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना है? मैंने कहा हाँ सुना है, और ज्ञान तो किताबों से पढ़ के कोई भी दे सकता है। वैसे तो हमें आवश्यकता नहीं कि हम गुरु बनाएं, हमारी शिक्षा पूरी हो चुकी है और हम स्वयं दूसरों के गुरु हैं। आप को फिर भी बनाना है तो और बहुत सारे गुरु हैं, आप किसी प्रकार की समस्या में ना पड़ के गुरु कोई और बना लें। तो उसने मेरे को कहा कि आप ऐसा करो, एक सत्संग सुनो। तो उन्होंने सत्संग चलाया, सीडी चलाई। उसमें मैं ज़्यादा तो मैं याद नहीं रख पाया, लेकिन मुझे एक बात ने बहुत अंदर तक भेज दिया। वो शब्द थे, कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है हमको दे बता। 15-20 मिनट का मैंने सत्संग सुना होगा और मेरे को इससे अलग कोई बात याद नहीं रही और मैं सो गया। उसके बाद ये बात मेरे दिमाग में रहती भी, कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ और शंकर का दादा कौन है, ये तो बड़ा अद्भुत बात है। इस बात में दो ही बात हो सकती है, या तो ये झूठ है और या फिर ये बहुत बड़ा ज्ञान है जिसकी तुलना दूसरे किसी ज्ञान से नहीं की जा सकती। उसके बाद 302 का मुकदमे में हरजीत बंद था, रोहतक उसकी तारीख लगती थी, तो मैं उसके पास फ़ोन करता, मैं उसको बुलाता कि आप मेरे पास आओ। ज़्यादा मेरी कोई नहीं थी, लेकिन मेरी एक नीयत ये थी कि मैं चुपके से
उसकी सीडी गाड़ी से निकाल लूँ, क्योंकि मेरा अहंकार काफ़ी बड़ा था। मैं नहीं चाहता था उससे प्रश्न करूँ, क्योंकि मैं बहुत अपने आप को समझदार सोचता था, उससे बड़ा मानता था। मैं उससे सीधे तौर पर नहीं पूछना चाहता था, लेकिन मेरे ये मेहनत सफल नहीं हुई। और फिर मैंने हरजीत से प्रश्न किया कि ये जो ब्रह्मा का पिता और विष्णु की माँ है, ये मामला क्या है। तो उसने मेरे को बताया कि आप जब इस सीडी को सुनोगे और गुरुजी की किताब पढ़ोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो अब वो दोबारा से परमात्मा ने मेरे को मौका दिया, जो मेरा आर्य समाज के कुकर्त्यों और उनके पाप कर्मों की वजह से मैं छूट गया था मेरा पीछे। तो मैंने कोशिश की, चलो एक मैं संत रामपाल जी महाराज जो आज मेरे गुरुजी हैं, पूजनीय गुरुजी, मैं उनसे चर्चा करूँगा। और इस विषय में मैं उनके साथ आश्रम में आ गया। आश्रम में आने के बाद मुझे कहा गया कि आपको ना नाम लेना आवश्यक है। नाम लेने के बाद गुरुजी सबसे मिलते हैं, और गुरुजी का समय इतना ज़्यादा व्यस्त होता है कि शिष्यों से ही मिलना पूरा नहीं हो पाता। बाहर के लोगों के लिए उनके पास समय की कमी के कारण नहीं मिल पाते वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ ये सोच के कि ये गेट पास है, आप कहीं भी जाते हो किसी से मिलने तो वहाँ की कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आपको वो पूरी करनी है। और मैंने उस फॉर्मेलिटी को पूरी किया। अंदर गए, संत रामपाल जी महाराज एक आसन पर विराजमान थे। वहाँ ज्ञान चर्चा तो नहीं कहूँगा मैं उस वक्त को, लेकिन परिचय अवश्य हुआ। उस परिचय के बाद जब मैं आया तो मुझे एक चीज़ ये लगी कि जो नाम मुझे दिया गया है, जो मंत्र मुझे दिया गया है, ये अद्भुत है। इसमें एक बहुत बड़ी मुझे एक खिंचाव महसूस हुआ कि ये कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए था। और मुझे सर्वाइकल पेन था गर्दन में, और मैंने उस मंत्र का वैसे ही जाप किया कि मंत्र है तो चलो मैं जाप करता हूँ। मैंने जाते वक्त जाप किया तो मैंने काफ़ी झटके दे के देखा तो मेरे को सर्वाइकल पेन नहीं रहा। तो घर जाके मैंने मेरी पत्नी बच्चों को बताया, भाई एक ऐसा अद्भुत मंत्र है और तुम इसका जाप करो। क्योंकि इससे पहले मैं कभी किसी गुरु प्रथा से जुड़ा हुआ नहीं था, तो ये ज्ञान मुझे नहीं था कि इस प्रकार मंत्र ना बताना चाहिए। बताने वाले को भी नुकसान होता है और जो उसको करेगा तो उसको भी उसकी हानि होगी। अब उन्होंने उस मंत्र का जाप किया तो जो दर्द मेरा ठीक हो चुका था वो दोबारा से हो गया। मैं नहीं समझ पाया। मैंने कहा चलो खैर जो भी था, कुछ देर के लिए मेरे को इससे आराम मिला। इसके बाद मेरा आश्रम आना लगातार जारी रहा और मैं सत्संग सुनता। तो मैं यहाँ से जाता आश्रम से घर जाके मैं पुस्तकें पढ़ता। मेरे जन्म से वेद मेरे घर में है और मैं उन प्रश्नों को तैयार करता, 20-20 घंटे में पढ़ता। तो एक बार मैंने ये किया कि मैं पूरी तैयारी मैंने कर ली। मेरे पास तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में मैंने तैयार किए, और मैंने ये निश्चित कर लिया था कि इन प्रश्नों का जवाब कोई व्यक्ति दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मेरी मेहनत के बाद मैंने उनको तैयार किया था। और सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ उस दिन कि आज भी मेरे को वो जगह याद है, बरवाड़ा आश्रम में मैं जहाँ बैठा था। तो उस प्रश्न का या तो मुझे पता था या परमात्मा को पता था, दूसरे किसी से मैंने उनको शेयर नहीं किया था। और मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने जब सत्संग किया तो उन सभी प्रश्नों का उत्तर उस सत्संग में ही दे दिया, और मैं यूँ टिक मार्क करता चला गया। मेरा हमेशा एक ये रहा है कि मैं भले ही विरोधी रहा हूँ, लेकिन मैंने कोशिश यही रखी है जीवन में कि मैं सच्चा रहूँ। मैं उस दिन अपने आप को बहुत हारा हुआ, टूटा हुआ महसूस कर रहा था कि ये तो जो भी कुछ हुआ ये जीव नहीं कर सकता, ये शक्ति कुछ और है। उस दिन मैंने दंडवत किया और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी मैं आपको समर्पित हूँ। और वहाँ से फिर मैंने ज्ञान को समझने की और इससे आगे की बात शुरू हुई। तो आर्य समाज के बारे में तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कुछ ऐसे दुष्ट लोगों की एक मंडली है, उनके पास कोई जन समर्थन नहीं है, लेकिन उनके पास भड़काऊ भाषण है जिससे वो कुछ लोगों को भावुक करके कुछ देर के लिए अपने साथ जोड़ लेते हैं। अब बात रही दयानंद के बारे में, तो दयानंद के बारे में गुरुजी सत्संग करते और उन सभी विषयों को स्पष्ट करते जो सत्यार्थ प्रकाश में लिखे थे। गुरुजी का बड़ा ही एक ऐसा मेथड है कि आप अनजान से अनजान आदमी को समझा सकते हो। सत्यार्थ प्रकाश खोलते और खोल के फिर दिखाते कि देखो इसमें ये लिखा हुआ है, और फिर वेद खोलते, और वेद जो है कोई वेद समस्या नहीं है, लेकिन आर्य समाज ने वेदों को एक समस्या बना रखा था कि वेद एक ऐसी चीज़ है जिनको समझने के लिए आपको संस्कृत का बहुत बड़ा प्रकांड पंडित या कुछ ऐसा ज़रूर होना पड़ेगा और तभी आप वेदों को समझ पाओगे। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि वो जब हिंदी में अनुवादित हैं तो उसमें संस्कृत का प्रकांड पंडित होने की बात कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। गुरुजी बताते देखो वेद जो कहते हैं वो ये कहते हैं और सत्यार्थ प्रकाश कहती है वो ये कहते हैं। अब ये तुलना एकदम स्पष्ट थी और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं था। सर पहले आप आर्य समाजी थे, अब संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं। जी।
तो पहले भी आपने वेदों को पढ़ा जी। और आज भी आप वेदों को पढ़ते होंगे, तो क्या आप मानते हैं कि स्वामी दयानंद को वेदों का ज्ञान था? देखो, वेदों का ज्ञान होना तो एक बहुत बड़ी बात है कि स्वामी दयानंद को वेदों का ज्ञान था। मैं तो आज ये मानता हूँ कि स्वामी दयानंद को संस्कृत का भी ज्ञान नहीं था। जब आप देखो, एक सीधी सी बात है, उसको बड़ी सरल भाषा में मैं कहने का प्रयास करूँगा। जब आप किसी पुस्तक का अनुवाद करते हो, वो पुस्तक पहले से किसी और भाषा में है और आप उसको अपनी किसी भाषा में अनुवादित करते हो, तो आपको ये कोई अधिकार नहीं है कि आप उसमें से किसी भी एक अक्षर को छोड़ दो, या उसमें अपना कोई पहले से आपकी कोई धारणा है आप उसको उसमें लागू कर दो। आपका धर्म ये कहता है कि आप उस पुस्तक के एक एक अक्षर का वो अनुवाद करो जो उसका मकसद है। अब दयानंद ने जब वेदों का अनुवाद करना शुरू किया तो उससे पहले उसकी धारणा बन चुकी थी नकली गुरुओं के पास जाके कि परमात्मा निराकार है। उसने पूरे वेद में कोशिश की है अनुवाद करते वक्त। दयानंद वेदों का निर्माता नहीं, अनुवादक था। और अनुवादक भी कितने वेद का? एक यजुर्वेद और आधारिक वेद। इसके अनुवाद में उसका पूरा प्रयास ये रहा कि मैं कहीं भी किसी भी प्रकार से परमात्मा को साकार ना लिखूं। एक अग्नि तनुरसी के नाम से मंत्र है जिसमें स्पष्ट होता है कि परमात्मा साकार है। उसने इन 3 शब्दों को ही लुप्त कर दिया। जब आप वेद को पढ़ेंगे तो उसमें ब्रैकेट में संस्कृत के शब्द और ब्रैकेट से बाहर हिंदी के शब्द लिखे हुए हैं, और उसमें अग्नि तनुरसी शब्द होना चाहिए था, उसमें वो शब्द ही नहीं है। तो उसका एक बहुत बड़ा धोखा उसने लोगों को दिया है, और ऐसा धोखा उसको नहीं देना चाहिए था। अगर आपको कोई विषय नहीं आता, आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो आप उसके लिए मना कर सकते हो, कोई दबाव उसके ऊपर नहीं था। लेकिन मैं समझता हूँ दयानंद बहुत ही धोखेबाज था, और दयानंद ने जो भी कुछ किया वो तो किया, लेकिन उसके अनुयायियों ने तो ऐसा उसके बारे में ऐसा प्रचार किया कि आने वाले समाज को सोचने का मौका ही नहीं दिया कि दयानंद क्या था। आप दयानंद का जीवन परिचय पढ़िए और आप दयानंद के बारे में जो भी जानकारी जहाँ से भी लेंगे तो उसके बाद आपको ये लगेगा कि वो एक अच्छा व्यक्ति भी नहीं था। उसके जो नियम थे वो सभ्य समाज के अनुकूल थे ही नहीं। जब एक बहुत ही साधारण सी बात है, इसको सभी समझते हैं कि नशा करना बहुत गलत है। आप एक बच्चे से पूछेंगे तो वो कहेगा कि नहीं, हुक्का और ये नशा इत्यादि तंबाकू का सेवन करना गलत है। और दयानंद इनका सेवन करता था, और सेवन भी उस वक्त करता था जब वो अपने आप को ये मानता था कि मैं ज्ञानी हो चुका हूँ, मैंने चावल छोड़ दिए हैं, मैंने योग करना शुरू कर दिया है, मैं दूध पीता हूँ। और फिर कहता मैं भांग भी इतनी ज़्यादा पीता हूँ कि मैं बेसुध हो जाता था। यानी कि योगी अपने आप को वो साबित करना चाहता है, और फिर उसको ये ज्ञान नहीं है कि आपको भांग का सेवन नहीं करना चाहिए। और सेवन ये आर्य समाजी बहाना करते हैं, मेरे मित्र जो आर्य समाज में है, कि वो थोड़ी बहुत दवाई के रूप में ले लिया करता। लेकिन उसके जीवन की खुद की उसकी आत्मकथा मेरे पास उसका एक प्रमाण भी है, उसमें खुद उसने अपने हाथ से लिखा है कि इतनी ज़्यादा पीता था कि बेसुध हो जाता था। अब आप खुद ये अंदाज़ा लगाओ कि भी ऐसा व्यक्ति जो भांग का सेवन इतनी अत्यधिक मात्रा में करता हो, फिर आपको ऋषि कहना शुरू कर दें। देखो, कुछ तो आपको चाहिए। और दयानंद का स्टेटस किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं था, लेकिन उसके अनुयायियों ने क्या किया कि भाई किसी भी प्रकार से हमें अपनी रोजी रोटी चलानी है। उस वक्त हमारा जो समाज था वो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। हमारे बुज़ुर्ग, आदरणीय बुज़ुर्ग जो उन्होंने ऐसे कैसे ये मान लिया कि ज़रूर ये शिक्षित व्यक्ति हैं और ये जो भी कहते होंगे वो सत्य कहते होंगे। अब संत रामपाल जी ने, जब मेरे गुरुजी महाराज ने सब विषयों ग्रंथों का अध्ययन किया, तो उनको ये लगा कि वेद एक ऐसा प्रमाण है परमात्मा के बारे में जिसमें हमें काफ़ी सहयोग मिल सकता है संगत को समझाने के लिए। और जब उन्होंने वेदों को उठाया तो दयानंद के द्वारा अनुवादित वेद बिल्कुल गलत, और ऐसा उसने मैं एक सिंपल भाषा में कहना चाहूँगा कि अड़ंगा कर दिया एक ऐसी पवित्र पुस्तक का जिसका बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा अर्थ होना था, लेकिन अपनी भावना से ग्रसित एक बीमार, मनोरोगी, मनोवैज्ञानिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति ने उस वेदों के अनुवाद का ऐसा अनर्थ कर दिया कि शायद मेरे गुरुजी से पहले कोई भी उसके इस बात को समझ ही नहीं पाया। आप खुद भी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, वेद हिंदी में हैं, हर जगह मिलते हैं, आप उसको उस वेद मंत्र का अर्थ पढ़ के देखें और फिर मेरे को ये बता दें कि मेरे को समझ में आ गया।
अरे हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को भी ऐसे इस तरीके से लिखा है कि आप उसको नहीं समझ सकते। अब वेदों की ज्ञान, परमात्मा की बातें, ये तो बहुत दूर की बात है। संस्कृत का अनुवाद भी जो व्यक्ति ढंग से ना कर पाए उसको वेद ज्ञानी कहना तो मैं समझता हूँ गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वेद ज्ञानी वो बिल्कुल नहीं था। परमात्मा की उसको कोई जानकारी नहीं थी। और उसको क्या, मैं तो आज मेरे गुरुजी महाराज की कृपा से ये जान गया हूँ कि दयानंद आनंद को नहीं, परमात्मा की जानकारी किसी को भी नहीं रही। परमात्मा की जानकारी के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो स्वयं आते हैं और अपनी जानकारी स्वयं देते हैं। कभी भी ऐसा संभव नहीं हो सकता, जीव की क्षमता नहीं है कि वो परमात्मा के बारे में जानकारी रख सके। अब आर्य समाज के बारे में तो आप जानते ही हैं कि क्रोथा कांड जैसा घृणित अपराध उन्होंने किया है। उनके पास भक्ति विधि तो कोई नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी आर्य समाजी कोई भी भक्ति नहीं करता, स्पष्ट है ये। उनके पास लोगों को भ्रमित करने का, एक समुदाय को मजबूत करने का एक तरीका है कि वो एक हवन करते हैं और उस हवन में लकड़ियाँ और वो सब करते हैं, ताकि उससे उनका मकसद ये कि एक ऐसा दिखावा हो जाए कि जिससे लोग उन पर केंद्रित हो जाएं। बाकी कोई भी भक्ति विधि, मैं, मेरे मित्र हैं आर्य समाज में, मैं उनसे बहुत बारी प्रार्थना कर चुका हूँ कि मुझे बता तो दो कि दयानंद ने भक्ति की विधि बताई क्या थी, और ऐसी कौन सी घटना थी जिसमें दयानंद का परमात्मा से साक्षात्कार हुआ था। भाई वो कितनी आयु के थे, किस जगह पर थे जहाँ पर परमात्मा प्रकट हुए और उनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। देखो, जैसे हमें गुरुजी, मेरे गुरुजी बताते हैं कि दादू साहिब को साबरकांठा में मिले, गीसा जी को खेकड़ा में मिले, आदरणीय गिरिदास जी साहिब को छुडानी गांव में परमात्मा मिले, और उसके जब उनको परमात्मा मिले उसके बाद उनके जीवन में इस तरह का परिवर्तन हुआ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि दयानंद को परमात्मा मिले कब, या उनको अनुभव कैसे हुआ। और सबसे बड़ी बात कि जब आप बताते ही निराकार हो, क्या निराकार कोई भी वस्तु है, निराकार है, क्या निराकार से मिला जा सकता है? निराकार से मिला जा सकता नहीं, लेकिन वो इस बात को समझना चाहते नहीं। उन्हें पता है, वो निश्चित तौर पे ये जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का कोई तोड़ नहीं है, वो जानते हैं, वो परिचित हैं, लेकिन उनकी मजबूरी, उनके निजी स्वार्थ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अनजान है, लेकिन निश्चित तौर पर उन्हें पता है, लेकिन उनके स्वार्थ बीच में आड़े आए हुए हैं और वो बाधा बने हुए हैं उन लोगों को आने में। लगातार आज भी मैं समझता हूँ इतनी बड़े बड़े बातें हुई हैं, और एक आप ये देखें कि भंडारा तो एक ऐसी चीज़ है जो आपके वैसे भी साधारण सांसारिकता में कहीं चल रहा है, तो इंसान ये कोशिश करता है कि वहाँ मैं कोई योगदान कर दूँ, और योगदान करने का सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम मैं उसमें कोई बाधा तो ना बनूं। करोथा आश्रम में एक सदावर्त एक भंडारा तो चल रहा था ना, जो स्पष्ट रूप से सभी गांव वालों को, आसपास वालों को पता था कि एक भंडारा चल रहा है, और एक परम संत के सत्संग वचन चल रहे थे। उनको इतनी शर्म नहीं आई, भाई कम से कम तुम ये तो कार्य ना करो, ये भंडारा तो तुम बंद ना करो, ये सत्संग के जो वचन, ये भक्ति करने की प्यासी जो आत्माएं हैं ये यहाँ इकट्ठा होती हैं, ऐसे कर्म तो उनको ना करने चाहिए थे। और उसके बाद फिर क्या दावे करते हैं कि कभी क्रोधाश्रम को नहीं खुलने देंगे। उधर से भूपेंद्र हुड्डा इतना सहायक हो चुका है कि मैं समझता हूँ आने वाली पीढ़ियाँ रावण को भूल जाएगी। अरे ऐसा प्रशासन, आप कहाँ, किसको क्या मुंह दिखाओगे, क्या जवाब दोगे कि आपने किन लोगों के विरोध में ये घृणित कार्य किए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? मैंने पढ़ा था ये कि 3 तरह के दुख जीव को होते हैं, मानव को होते हैं। उनमें से एक अध्यात्म, एक अधिदेव और एक अधिभूत। पढ़ा तो बहुत कुछ था, निवारण किसी चीज़ का नहीं मालूम था। बस ये तो पता था बीमारियां ये हैं, लेकिन उनकी औषधि क्या है ये नहीं जानकारी थी। इन्हीं चीज़ों को 3 ताप कहकर मेरे गुरुजी महाराज संत रामपाल जी महाराज ने समझाया कि परमात्मा कबीर साहिब की भक्ति पिछले पापों का नाश करती है, और 3 ताप के रोग को सिर्फ यही भक्ति काटती है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें, जैसे ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 का मंत्र 2 ये बताता है कि अगर जीव मानव शरीर को छोड़कर मृत्यु देवता के पास भी जा चुका हो तो वो परम शक्ति, वो परमात्मा कबीर उसको दोबारा से शरीर में लाकर 100 साल की आयु और दे सकता है।
ये वेद का मंत्र है जिस पर किसी प्रकार की संदेह की गुंजाइश नहीं। लेकिन एक बार सोचो, क्या संसार जो इतने सालों से वेद को उठाए फिर रहा है, ये क्षमता किसी में थी? ये क्षमता है मेरे गुरुजी महाराज के द्वारा दी गई सद्भक्ति में, कि किसी भी प्रकार का कोई दुख, मृत्यु से बड़ा तो कोई दुख नहीं। और यहां इस वेद मंत्र को बिल्कुल सच साबित कर दिया, अक्षर अक्षर यहां इस चीज को। अगर कोई जीव शरीर को छोड़ के जा सकता है तो संत रामपाल जी महाराज की दया से वो मानव जिंदा हो सकता है और अगले 100 साल जिंदा रह सकता है। मैं साइंस ग्रेजुएट भी रहा हूँ, तो मेरी फार्मा की बैकग्राउंड है, दवाइयों की मेरे को नॉलेज है, बेसिक सी नॉलेज है, ज़्यादा नहीं है। तो मुझे मेरी बेटी को जनवरी में 2010 में ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई कि उनके खाना पीना बंद हो गया और उल्टियाँ ज़्यादा शुरू हो गई। 8 दिन तक किसी दवाई ने काम नहीं किया। अब दवाई की भी एक सीमा है, आप ग्लूकोज लगा दोगे, आप कुछ इंजेक्शन दे दोगे, लेकिन जब तक आपका खाना पीना ऑर्डरली ना हो तो आपका शरीर काम नहीं करेगा। लेकिन तब तक मेरे गुरुजी की दया इतनी हो चुकी थी कि मैं इनके सामर्थ्य को किसी न किसी लेवल पे समझ चुका था। 8 से 10 दिन तक उसके हालात घर पर ये रहे, तमाम दवाइयाँ जो भी कुछ थी वो किसी प्रकार के असरकारक नहीं रही। आश्रम में हम आए, गुरुजी से प्रार्थना हुई और उस बच्ची ने, उस वक्त उसकी उम्र ऐसी 8-9 साल की थी, उसने भरपेट भोजन किया। मैं भी फिर भी ये नहीं कहूँगा कि मेरे गुरुजी इतना ही कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आज मेरा परिवार जो आर्य समाज से शापित है, मेरा वो समाज जो सुनना ही नहीं चाहता इन बातों को, लेकिन मेरे भगवान, अगर मैं जोर से भी सांस लेता हूं तो वो सुनते हैं, वो मेरी रक्षा करते हैं, वो मेरे ऊपर दया रखते हैं। ये सब कैसे हुआ? इसका सिर्फ एक ही कारण है, और वो है मेरे आदरणीय पूजनीय संत रामपाल जी महाराज। सर, वर्तमान के आर्य समाजियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि वो भी आपके साथी रहे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके प्रति भी आपकी कुछ सिंपैथी होगी, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं सिंपैथी तो नहीं कहूँगा उन बातों को, क्योंकि मैं घृणा करता हूँ उस समाज से जिसने मानवता को त्याग कर इतने घृणित पाप किए हैं। क्रोथा कांड जैसा घृणित अपराध उन्होंने किया है, लेकिन फिर भी मेरे गुरुजी की मर्यादाएं हैं, शिक्षाएं हैं। और आज मेरे गुरुजी मुझे सिखाते हैं कि जो तो को काटा बो है वाको बो तू फूल। उन्होंने लाख बुरा किया हमारा, आज भी कर रहे हैं, जितनी भी वो कर सकते हैं उससे ज़्यादा कर रहे हैं। फिर भी ये कहूँगा मैं उनको, चाहे उसमें कोई आचार्य है, प्राचार्य है या कोई प्रशासनिक व्यक्ति है, कि मेरे गुरुजी से ज़्यादा बड़ा दीनदयाल इस सृष्टि में कोई नहीं है। आपके पास ये मौका इस मानव शरीर में रहते रहते है कि आप इनके चरणों में आकर माफ़ी मांग लें, इनके शिष्य बन जाएं और कबीर परमात्मा की सद्भक्ति कर लें, तो आपके ऐसे घृणित पाप जो आज से पहले शायद किसी ने ना किए हों, उनको भी ये परमात्मा कबीर काट सकते हैं। लेकिन अगर आप लेट हो गई और आपका मानव शरीर छूट गया, तो मुझे जितने सत्संग मैंने गुरुजी महाराज के सुने हैं, मेरे गुरुजी ने हमें जो शिक्षा दी है उसके अनुसार मैं समझता हूँ कि युगों युगों तक, असंख्य युगों तक कोई ठोर ठिकाना नहीं है। आप मेरे गुरुजी का सत्संग एक डीवीडी है, आप उस डीवीडी में जो आप सुनेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वो कहते हैं, कबीर साहब की वाणी है कि झूठे गुरु की माँ मुंडू जिससे संशय ना जाए। मेरे गुरुजी का दयानंद पर एक सत्संग वो सुनने के बाद आप दयानंद का जिक्र करना ही ठीक नहीं समझेंगे। और ये मेरा दुर्भाग्य है, मैं आर्य समाज में पैदा हूँ, पर इतना आवश्यक है कि एक प्रायश्चित का मौका आज मेरे पास है। मेरा जीवन शेष है कि जो भी मैं आर्य समाज में रहते हुए जो पाप, जो बुराइयाँ हुई, आज ये मौका आपने दे दिया कि मैं इस शेष जीवन में ये प्रायश्चित करूँगा कि मेरी आने वाली पीढ़ियाँ कभी भी आर्य समाजी ना कहलाएं।
क्योंकि इससे बड़ी, इस शब्द का अर्थ ठीक है लेकिन ये पंथ गलत है। जिन लोगों ने अपनी पहचान आर्य समाज के रूप में बनाई है वो बिल्कुल गलत और भ्रमित करने वाला समाज है। सर थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।